देखिए, जिन्होंने राम भक्तों को हरामखोर कहा था, जिन्होंने भर सदन में, असेंबली में, पार्लियामेंट सेशन असेंबली सेशन में कहा था कि हिंदुत्व की राजनीति करना यह हमारी गलती थी, मुख्यमंत्री रहते हुए, और जिन्होंने 2019 में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा को छोड़कर, त्याग कर, जो बाला साहब ठाकरे जी के ऊपर आरोप लगाते थे, उनके वोट का अधिकार छीनने वाले, स्वातंत्र्यवीर सावरकर को माफीवीर कहने वाले, उनके साथ चले गए। जब बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था मैं कांग्रेस नहीं होने दूंगा, मैं मेरी दुकान बंद करूंगा, तो ऐसे लोगों के साथ जाकर हिंदुत्व छोड़ना, बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को त्याग करना, ये गठबंधन की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पीठ में खंजर घोंपना, ये हिंदुत्व तो तभी उन्होंने छोड़ दिया था। गर्व से कहो हम हिंदू है, बाला साहब ठाकरे जी ने कहा, पूरे देश ने उसको स्वीकारा, उसको तो भूल ही गए। अभी इतने सालों के बाद उनको याद आया, गर्व से कहो हम हिंदू है। क्या कोई टोपी डालता है गर्व से कहो हम हिंदू है, कोई दूसरे को टोपी डालता है? ये मजाक है। ये हिंदुत्व क्या टी शर्ट है, निकाला छोड़ा पकड़ा पकड़ा, ऐसा नहीं होता है। और अभी मैं ये भी कहूंगा, जब बवाल लगा घटने, तब राम का नाम लगे रटने। अभी ऐसा नहीं होता है। राम रक्षा, किसकी रक्षा? खुद की पहले रक्षा करो। राम खुद समर्थ है। सर, आज राम रक्षा स्त्रोत का पठन उनकी तरफ से नागपुर में किया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आमंत्रित किया गया था, आरएसएस सरसंघचालक को भी कहा गया कि अरे बाबा, राम ने, प्रभु रामचंद्र जी ने तो खुद के पिताजी के शब्द के लिए 14 साल का वनवास किया। इन्होंने तो पिताजी को भरे बारिश में छोड़कर चले गए और उनके विचार को त्याग दिया। तो कहां बराबरी कर रहे हैं? ये राम रक्षा खुद के पार्टी की रक्षा के लिए हो रही है, राम के लिए नहीं। और अभी उनको पता चला है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है, तब लगे राम का नाम रटने। अभी बताओ, अभी क्या पूछ रहे थे आप? मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया उन्होंने, सरसंघचालक जी को आमंत्रित किया उन्होंने, तो इस तरह के जो आमंत्रण उन्होंने भेजे बाकी पार्टियों लोगों को, इसको किस तरीके देखते हैं? अरे बाबा, उन्होंने अपने गठबंधन के पार्टी को बुलाना चाहिए था, राहुल गांधी जी को बुलाना चाहिए था, सोनिया जी को बुलाना चाहिए था, अखिलेश जी को बुलाना चाहिए था। तो ये उन्होंने अपने साथियों को बुलाना चाहिए था। और पहली बात तो मैं आपको ये कहूंगा कि राम का नाम लेने का सही में हक है क्या उनको? जब राम मंदिर की चेष्टा करते थे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। प्रधानमंत्री जी ने तो राम मंदिर भी बना दिया, कश्मीर की धारा 370 भी हटा दिया, बाला साहब ठाकरे जी का सपना पूरा कर दिया। बाला साहब ठाकरे जी होते तो उनकी पीठ थपथपाते, उनको उनका गौरव करते, तो उनको तो ये तो गालियां दे रहे, मोदी जी को गालियां दे रहे, अमित भाई को गालियां दे रहे। ये कौन सी राजनीति है और ये कौन सा देश प्रेम है? आज मोदी जी के बारे में मैं कहूंगा कि एक देश के यशस्वी और सफल प्रधानमंत्री जो देश को आगे बढ़ा रहे, उसका कोई अभिमान इनको नहीं है। आज देश आगे बढ़ रहा है, पूरे 30, 35, 36 देशों ने उनको सर्वोच्च जो पुरस्कार जो है सम्मान दिया है। आज देश आगे बढ़ रहा है। हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ हो गया, कौन विक्रम एक जो रॉकेट का लॉन्चिंग हो गया। ये क्या है? तो जो कई लोग जाके प्रधानमंत्री जी के बारे में विदेश में जाके, राहुल गांधी विदेश में जाके उनकी बदनामी करते हैं, क्या ये पेट दर्द है? ये जो है ये देश प्रेम नहीं है, ये देशभक्ति नहीं है, ये तो देश के विरोधी लोग है, कैसा कहूं मैं?